हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है दोस्तों? सभी का 6 वाली क्लास के अंदर स्वागत करता हूं मैं आपका अपना जीएस सर। और आप देख रहे हैं दुनिया का बेहतरीन बीएससी नर्सिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म विजय एजुकेशन। तो विजय एजुकेशन के अंदर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे लाडलो। और आज अपन जो है इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है मेरे लाडलो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुनो मेरे बच्चा, क्वेश्चन सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर? निम्नलिखित में से कौन, है ना, किसी चालक में धारा के कारण जो है जिम्मेदार है ना? तो यार चालक की बात हो रही है यहाँ पे मेरे रसगुल्लो, यहाँ बात हो रही है चालक की। सर यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टर की। और मेरे लाड लो, ये है तुम्हारा वो प्यारा सा कंडक्टर। और ये प्यारा सा कंडक्टर जब भी हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे, क्या बेटा, रूम टेम्परेचर पे, क्या मेरे लाड लो, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर पावर 28, है ना, पर मीटर क्यूब। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है बेटा, याद रख लेना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, ठीक है ना। यस, फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी। तो इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही मेन कारण होते हैं विद्युत धारा प्रवाह का किसी कंडक्टर के अंदर। इसने स्पेसिफाई किया है मेरे बच्चा, क्या किया है? कंडक्टर, याद रख लेना, ठीक है। इसने कोई सेमीकंडक्टर नहीं बोला, इसने बोला है चालक। तो चालक में भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या मैं बच्चा बी को लॉक कर दूं? क्या मैं बी को लॉक कर दूं? बेटा मैंने आपको यहाँ ये जो है वन शॉट क्लास में बताया था, याद होगा ऐसे, ये बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कमरे के ताप पे, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं? यादर्शी गति करते हैं। और जब हम क्या करते हैं, इस चालक के सिरों पे विभवांतर लगाते हैं तो इससे एक विद्युत क्षेत्र इस पे लग जाता है। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है भाई? ये बल लगाता है मेरे लाडलो, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवहित हो जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं और चालक के अंदर करंट बना देते हैं, है ना। चालक के अंदर क्या बना देते हैं? करंट बना देते हैं। जी सर, अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा, लीजिएगा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। द करंट इन ए कंडक्टर वेरीज विद टाइम t as t is equal to, sorry, I is equal to, as I is equal to 2t plus 3t square, where I is the ampere and t is in second. Electric charge flowing through a section of a conductor during t is equal to 2 second to 3 second is। गजब क्वेश्चन है भाई, थोड़ा समझ लेना क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी चालक में धारा समय t के साथ बदलती है, इसका मतलब धारा स्टेडी तो नहीं है, इसका मतलब धारा जो है वो, है ना, नियत तो नहीं बह रही है, क्योंकि समय के साथ बदल रही है। और यहाँ समीकरण भी दे रखा है, क्या दे रखा है? 2t प्लस 3t स्क्वायर। इसका मतलब विद्युत धारा किसका फलन है? समय का फलन है सर। और आप सबको पता है ये फॉर्मूला तो यहाँ काम नहीं आने वाला किसी भी तरीके से। तुम ये फॉर्मूला ले सकते हो यहाँ पे, मैंने बताया था ये फॉर्मूला केवल कब होता है? जब धारा नियत होती है, जब करंट स्टेडी फ्लो होता है ना, स्टेडी करंट होता है, तब आप यूज करते हो। तो ये तो नहीं होना है यूज यहाँ पे, फिर क्या यूज करें सर? तो यहाँ पे बेटा तेरे को यूज करना पड़ेगा I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। और तेरे को इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ध्यान से देख। ये कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के दौरान चालक के एक भाग से प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा। कोई चालक दे रखा है तुम्हें जिसमें धारा जो है, ये तुम्हारा चालक है और जिसमें धारा I जो है वो इस तरीके से बदल रही है। तो इसके अंदर किसी एक सिरे से, है ना, t बराबर 2 सेकंड से, है ना, कितने बेटा, 3 सेकंड में जो है कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला हियर। मेरे लाडलो, आपको मेरे रसगुल्लो ये फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ इसको आवेश का फॉर्मूला बनाना है। तो डी क्यू बराबर हो जाता है आई डी टी। बोला ऐसे लिख सकते हो क्या? और इसका यहाँ आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, समाकलन, ताकि क्यू आ जाए। तो क्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी टी। अब तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए। लिमिट तुम्हें दे रखी है 2 से कितना बेटा? 3, ठीक है। तो क्यू बराबर इसके अंदर आप आई की वैल्यू रख दोगे 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है बच्चा, और dt। और इसका करना है तुम्हें समाकलन, क्या करना है? समाकलन, ठीक है। तो कर दो भाई इसका समाकलन, इसका समाकलन कर दो। यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं मेरे लाडलो, इधर कर दो सर, बिल्कुल कर दो। तो देखो क्यू बराबर, है ना, आप यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2 बाहर, है ना, और t का समाकलन हो जाएगा 2 से 3 dt। और फिर बेटा प्लस है 3 बाहर आ जाएगा, नियत है, t स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा dt 2 से 3, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ x की पावर n dx वाला समाकलन वाला फॉर्मूला लगेगा, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, तो याद रखना n प्लस 1 मतलब पावर बढ़ जाती है एक, और वही पावर नीचे भाग में आती है। तो तुम्हें यहाँ से देखो 2 तो ऐसा कैसा मिल रहा है, ठीक है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? पावर बढ़ जाएगी तो t की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, t स्क्वायर, और नीचे भी वही पावर आ जाती है 2। और यहाँ पे सीमा लगानी ना भूले, 2 से 3। ऐसे ही यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, क्योंकि n प्लस 1 होता है बेटा, याद रखो ऊपर। तो मेरे बच्चा यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है, माइनस जो है आपके पास 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, देखिए जी सर। तो यहाँ से देखिएगा 9, ये 27 और 3 कितना हो जाता है 30, और 36 प्लस का 36 और माइनस का 12, 8 और 4 12 होता है ना। तो बताओ देखिए मेरे लाडलो, सुबह की भोर वाली क्लास के अंदर तुम्हारा ये उत्तर कितना आ रहा है? बताओ देखिए बेटा, 36 में से 12 गया, कितना बच रहा है? 24वां बच रहा है क्या?
क्या 24वां बच रहा है क्या? देखो देखिए क्या 24वां बच रहा है क्या? यस सर। तो 24 कूलम इसका राइट आंसर आएगा सर। बी को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया। क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम ए नेगेटिव टू ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, है ना, 9 वोल्ट। कोई बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक, है ना, बैटरी का कोई नेगेटिव है उसमें से पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है? किसी चार्ज 6 माइक्रोकूलम को लेके जाना है ना। तो देखो यहां से यहां लेके जा रहे हो, लोअर टू हायर पोटेंशियल लेके जा रहे हो, तो वर्क तो करना पड़ेगा। अच्छा, इस बैटरी का ईएमएफ भी दे रखा है तुम्हें, है ना, इसका वोल्टेज दे रखा है 9 वोल्ट, तो हाउ मच वर्क? तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? इलेक्ट्रिक वर्क तो होगा ना, यहाँ पे बैटरी कौन सा काम करेगी सर? इलेक्ट्रिक वर्क करेगी सर, है ना। अरे भाई यहाँ पे कैसा कार्य हो रहा है? विद्युत कार्य हो रहा है सर यहाँ पे। सर विद्युत कार्य का फॉर्मूला सर हमें पता है, क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो रख दे और उत्तर निकाल ले। W बराबर क्यू, तेरा कितना दे रखा है? 6 माइक्रो, तो 6 गुना 10 की घात -6 हो जाएगा क्या? बता देखिए। बिल्कुल सर। और 9 वोल्ट है तो 9 से गुना, है ना, तो उत्तर तेरा आ जाएगा यहाँ से। क्या आ जाएगा यहाँ से? तेरा उत्तर आ जाएगा 9 की कितना होता है? 54, 9 6 54 into 10 to the power -6 जूल। दिस इज योर वर्क डन माय डियर, दिस इज द वर्क डन माय डियर। क्लियर है क्या? क्या यही होगा वर्क डन? ध्यान से देख देखिए, ध्यान से देख देखिए, खोपड़ी में छेद कर दे इस क्वेश्चन की, खोपड़ी में छेद कर दे भाई साहब, है ना। अरे 9 वोल्ट की बैटरी ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक इतना जब आप आवेश लेके जा रहे हो अपने सर पे रख के, ले भाई चलो टकाटक, ठीक है ना। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो यहाँ पे आ गया आपके पास 54 गुना 10 -6। 6 तो है ही नहीं गुरुजी, 6 तो है ही नहीं इसके अंदर, है बेटा, 6 तो नहीं है गुरुजी, होना चाहिए। मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं, किसी एक को कर लो 6, इसको 9 की जगह कर लो 6, 9 की जगह कर लो 6, ठीक है जी। तो ये उत्तर आ जाएगा, ये उत्तर चमक जाएगा, है ना। और तो खास, व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी? विशिष्ट प्रतिरोधकता का इकाई क्या है? रो 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 रो। रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल, याद है क्या? आर ए अपॉन एल। और आर का तुम लिख सकते हो ओम। अच्छा, इसमें देखो सेंटीमीटर में है तो कोई बात नहीं है, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ओम इंटू सेंटीमीटर। अरे अपनी ऑप्शन है ना, उसके हिसाब से देखो। तो ऑप्शन में सेंटीमीटर में मीटर में नहीं है, तो हमने भी सेंटीमीटर ले लिया ऊपर नीचे। क्षेत्रफल को भी हमने सेंटीमीटर में ले लिया, लंबाई को भी हमने सेंटीमीटर में ले लिया, एरिया जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ को भी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो ऊपर 1 सेंटीमीटर बच गया, तो ओम इंटू सेंटीमीटर आ गया, ओम इंटू सेंटीमीटर आ गया है। सर ये तो सेंटीमीटर में आ गए, बट हम भी सेंटीमीटर हो गए हैं। तुम सेंटीमीटर मत हो भाई, तुम्हारी बहुत बेहतरीन लाइन थी वो। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी, if a wire of resistivity rho is stressed, है ना, to double its length, then the new resistivity will be। यदि प्रतिरोधकता रो वाले तार को उसकी लंबाई से दुगना खींचा जाए तो उसकी नई प्रतिरोधकता क्या ही? ये कोई तारू है, तारू, ये तार है बेटा, ये कोई चालक तार है तेरे पास। ये क्या है मेरे रागले? तेरे पास कोई चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई तेरे पास एल है, इसकी प्रतिरोधकता बंदा कह रहा है रो है। तूने क्या कर दिया? इसको खींच के इसकी लंबाई जो है दुगनी कर दी है, इसकी लेंथ 2 टाइम्स आपने कर दी है यहाँ से। तो अब इसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी? अब इसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी, यही तो पूछा। प्रतिरोधकता कितनी होगी बताओ देखे। प्रतिरोध नहीं बोला है, प्रतिरोधकता बोला है। और मेरे लाडलो आप सबको पता है क्या? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता तार की विमाओं पर निर्भर नहीं करती है, विमाओं पर निर्भर नहीं करती है। याद आया कछु? यस और नॉट? बेटा क्या पूछ रहा है? रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेजिस्टिविटी। तो इस मामू को बोल देना मामू, मामू सुन, मामू सुन। रेजिस्टिविटी नेवर बी डिपेंड, रेजिस्टिविटी नेवर बी डिपेंड, नेवर बी डिपेंड किस पे बेटा? है ना, डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ, है ना, ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। प्लीज याद रख लेना मामू, मामू ये बात चमका लेना अपने भेजे में मामू। मेरे प्यारे रसगुल्लों की तरफ से बात आई है मामू, इसको चमका लेना। इसका मतलब है तो इसकी कितनी भी लंबाई को कम ज्यादा कर, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कितना भी कम ज्यादा कर, कितनी भी काट छाट कर, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता तो टस से मस नहीं होने वाली है, प्रतिरोधकता तो इसकी बदलने वाली नहीं है मामू। बिल्कुल सर, बात तो सही कह रहे हैं आप। तो सर नॉट चेंज कर दूं क्या? बिल्कुल करना ही पड़ेगा भाई, हमारे विजियंस ने बोल दिया है डू नॉट चेंज, तो तुम्हारी क्या औकात है मामू। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन की तरफ अब आ जाते हैं भाई, है ना। समय की नजाकत है कि क्वेश्चन हमें ज्यादा लगाने हैं, तो अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं भाई साहब। बेहतरीन क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिल रहा है। द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इंक्रीज विद, गजब क्वेश्चन है। आवेश वाहकों की गतिशीलता बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है भाई? किसने बोला कब बढ़ जाती है? गतिशीलता का सूत्र क्या था रे? सर वीडी अपॉन ई था सर जी। और क्या था रे सर? और आपने ये भी कुछ ऐसा लिखा बता रहे हैं कि यहाँ वीडी का वैल्यू रख देते हैं माइनस का ई, तो अपॉन सर एम ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तूने बात तो सही पकड़ी है यार, तूने बात तो सही पकड़ी है। तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज, तो भाई मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने पे बढ़ेगी, या ये तो कांस्टेंट है, या जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है ना, जो एवरेज कॉलिजन टाइम होता है, एवरेज कॉलिजन, है ना, जो औसत दो कर्मा के टकरों के बीच का जो समय है, वो उसको बोलते हैं विश्रांति काल, उसके समानुपाती है। तो सीधी बात है, म्यू जो है वो कब बढ़ सकती है? वीडी बढ़ने पे, क्योंकि उसके समानुपाती है। और म्यू जो है बेटा टो के भी समानुपाती है, बाकी के तो व्युत्क्रमानुपाती है। अरे है कि नहीं है जी? तो अब बता दो मुझे भाई साहब, है ना, क्योंकि यहाँ चार्ज कैरियर की बात बोल रहा है बंदा, तो चार्ज पे भी डिपेंड करती है। वैसे चार्ज कैरियर लिखोगे तो क्यू टो अपॉन एम लिखोगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे म्यू जो है, अगर चार्ज या आवेश का परिमाण बढ़ता है तो भी बढ़ेगा। गजब है, गजब है बाबू, गजब है ना, याद रख लेना, है ना। म्यू जो है वो कहीं ना कहीं ई के तो व्युत्क्रमानुपाती है,
म्यू जो है चार्ज जो है आवेश जो है उसके परिमाण के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो बढ़ने की बात कर रहा है तो बढ़ने में या तो ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा, या ये पढ़ लो। इंक्रीज इन द एवरेज कॉलिजन टाइम, औसत तक है ना समय में वृद्धि के साथ बढ़ेगा। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता, उसमें व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। आवेश वाहक द्रव्यमान तो वो भी नीचे आता है, द्रव्यमान है ना, यहाँ पे द्रव्यमान है, परिमाण नहीं है, द्रव्यमान, परिमाण तो ऊपर कर दिया ना मैंने, है ना, यहाँ द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान, ठीक है, हाँ, तो वो भी व्युत्क्रमानुपाती है। डिक्रीज इन द चार्ज ऑफ मोबिलिटी कैरियर्स की बात, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। फिर सुन लो, आवेश वाहकों की गतिशीलता बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाए भाई, टो वो वृद्धि हो जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, है ना। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाव वेग लिखा है इसने, अपन लिखेंगे इसको अपवहन वेग, अपवहन वेग, अपवहन वेग, है ना। वीडी संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है। तो तुम्हें वीडी बराबर फॉर्मूला तो लिखना आता है, माइनस का ई, कैपिटल ई, ठो, अपॉन यमी, यही होता है ना बेटा। बेटा यही होता है क्या फॉर्मूला, देखो देखें तो यहाँ से वीडी जो है वो तो क्या है भाई, ई के समानुपाती है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा चमका दो मेरे लाडलो, सर इसके अंदर राइट ऑप्शन ए को चमका दो।